कहानी के स्टार्ट में हमें 5 दोस्तों को दिखाते हैं जो कि कॉर्नफील्ड के बीच से गुजर रहे थे कि अचानक से सामने से कुछ क्रोज उनकी कार के आगे आ जाते हैं, जिससे बैलेंस खराब हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मगर सब लोग बिल्कुल महफूज थे, लेकिन उनका एक मेल फ्रेंड गायब हो चुका था। वो सब लोग मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। सारे फ्रेंड्स गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और दूर दूर तक उन्हें सिर्फ कॉर्नफील्ड नजर आ रही थी। उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ उन्हें एक अबंडन घर नजर आता है जिसमें लाइट जल रही थी। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई मिल जाए जो उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो किसी को भी हेल्प के लिए कॉल नहीं कर सकते थे। खैर, सारे दोस्त फिर उस घर की तरफ जाने लगते हैं। घर के अंदर कोई भी नहीं था और वो देखने में काफी पुराना भी लग रहा था, मगर उन्हें फिर भी महसूस हो रहा था कि उनके अलावा भी इस घर में कोई मौजूद है। और हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ लाइट भी जल रही थी। दूसरी तरफ उनकी एक फ्रेंड नेटली फील्ड्स में घूम रही थी, जहाँ एक स्केयर क्रो भी था। नेटली को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा डर जाती है और अपने एक दोस्त को इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता और कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है। मगर फिर भी नेटली को क्यूरियोसिटी होती है और वो फील्ड के अंदर जाती है, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि इस जगह उनके अलावा और भी कोई मौजूद है। और आगे जाने पर वहाँ उसको एक स्केयर क्रो गिरा हुआ मिलता है, जो कि काफी अजीब सा लग रहा था। नेटली जब स्केयर क्रो के मुंह से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि वो किसी असली इंसान का स्केलेटन था, जो कि काफी पुराना भी लग रहा था, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर अपने तमाम दोस्तों को बुलाकर दिखाती है उस स्केलेटन को। उसके इस तरह पैनिक करने पर उसका एक फ्रेंड नेटली को समझाता है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा स्केयर क्रो है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर नेटली फिर भी काफी डरी हुई थी और कहती है कि इस जगह पर कोई गड़बड़ है, मुझे इस स्केयर क्रो से खतरे की बू आ रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर उन 2 लड़कों को दिखाते हैं जो कि उस घर के अंदर आ गए थे, जहाँ एक रूम में उन्हें उनका वही मिसिंग फ्रेंड मिलता है, जो कि वैसे ही मास्क सी रहा था जैसा कि उन स्केयर क्रोज ने पहने हुए थे। उसकी मिसिंग फ्रेंड की बहुत ही बुरी हालत थी, इवन के उसके हाथों में किल्स तक लगी हुई थी। फिर अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ अंधेरा हो जाता है। दूसरी तरफ नेटली फील्ड्स में भाग रही होती है कि अचानक से उस पर वही स्केयर क्रो अटैक कर देता है। उसकी चीखने की आवाज उसके फ्रेंड्स भी सुनते हैं, मगर जब वो लोग उसकी हेल्प के लिए वहाँ जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नेटली की बॉडी स्केयर क्रो की जगह पर उल्टा लटका हुआ था और कोई उसको रस्सी से खींच रहा था। नेटली का बॉयफ्रेंड, जो कि बहुत ही ब्रेव था, उस क्रिएचर का पीछा करता है और वो स्केयर क्रो से भी नहीं डरता है। फिर फाइनली वो उसको पकड़ भी लेता है, मगर वो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि अब उस स्केयर क्रो में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो ये सब अभी समझ ही नहीं पाया था कि एक और स्केयर क्रो आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो काफी डर गया था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास आ जाता है और नेटली के बारे में सब कुछ उसको बताता है। मगर वो स्केयर क्रो उसके फ्रेंड पर भी हमला कर देता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागकर वहीं पर बने एक घर के अंदर चले जाते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि वो स्केयर क्रो उस घर के अंदर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग फिलहाल उस घर के अंदर सेफ थे। खैर, उन्हें वहाँ से निकलना भी था, इसलिए बाहर आकर वो लोग कोई गाड़ी ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक गाड़ी मिल भी जाती है। उसके ऊपर एक स्केयर क्रो भी पड़ा था, जो अचानक ही उन पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं और वापस उसी घर में आ जाते हैं। उनमें से एक लड़के को फिर विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो एक आदमी को देखता है जिसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे को वो गोश्त का एक टुकड़ा काटने को कहता है, जिसको वो काफी अच्छे से काट भी रहा था, मगर उसका छोटा बेटा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसको मारते भी हैं। यानी छोटे बेटे के साथ उस आदमी का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी उसके विजन्स चल ही रहे थे कि उसके साथ मौजूद उसका फ्रेंड उसको हिला देता है, जिससे उसके विजन्स टूट जाते हैं। इसी दौरान उनका दूसरा वाला फ्रेंड एक रूम के अंदर जाता है, जहां नेटली भी आ जाती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। नेटली वहां बैठकर एक मास्क सी रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनका पुराना वाला फ्रेंड सी रहा था। नेटली के हाथों पर भी वैसे ही कील्स लगे हुए थे। वो लड़का ये सब देखकर काफी डर जाता है,
इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसलिए वो खिड़की के रास्ते से बाहर निकलता है मगर नेटली उसको देख लेती है और उसके देखते ही खिड़की खुद ब खुद उसके हाथों पर ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत बुरी चोट लग जाती है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर चश्मे वाला लड़का यानी स्कॉट भी वहाँ आ जाता है, जिसको विजन आ रहे थे और वो ये सब देखकर फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो हम उसका सामना करेंगे और अपनी फ्रेंड नेटली को भी फ्री कराएंगे। फिर ये बात वो नेटली के बीएफ को भी बताता है और वो तीनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ नेटली अपना मास्क सी रही थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नेटली वहाँ से जा चुकी थी। फिर वहाँ उनके एक साथी को ट्रक के कीज मिलते हैं, जो देखकर वो बहुत खुश होता है और अपने दूसरे साथी को भी इस बारे में बताता है, मगर नेटली का बीएफ नेटली के बगैर वहाँ से जाने से मना कर देता है, जिस पर स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बाहर फील्ड में आकर खड़ा हो जाता है कि अचानक से उसको फिर से वही विजन आने लगता है जिसमें वो दो भाइयों को देखता है, जिसका उसे पहले भी विजन आ चुका था, जिसमें वो देखता है कि छोटे भाई ने जेलसी में आकर अपने बड़े भाई को बहुत ही बेरहमी से स्टैप करके मार दिया है और फिर उसका विजन टूट जाता है। स्कॉट बहुत डर चुका था क्योंकि वो वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा था। फिर अचानक से कोई उसको वहाँ स्केयर क्रो की जगह बांध देता है और एक स्केयर क्रो भी निकल कर आता है जो कि स्कॉट को मारने ही लगा था, लेकिन उससे पहले ही उसके दूसरे फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं जो कि स्केयर क्रो को मारकर स्कॉट को बचा लेते हैं। स्कॉट यहाँ पर अब अपने दोनों फ्रेंड्स को बता देता है कि उसको कंटिन्यूसली उन दोनों भाइयों के विजन्स आ रहे हैं, जिस पर एक लड़का कहता है कि शायद उस लड़के की रूह अब भी यहाँ भटक रही है, हमें उसको ढूंढना चाहिए। ये कहकर नेटली का बीएफ अंदर चला जाता है। उसके जाते ही दूसरा वाला लड़का स्कॉट से कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, इसको तो बस खतरों से खेलने का शौक है। लेकिन स्कॉट उसको मना कर देता है और वो भी उस घर के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही वो लड़का गाड़ी स्टार्ट करके फील्ड से बाहर जाने लगता है। फील्ड से गुजरते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक स्केयर क्रो आ जाता है और उसकी गाड़ी भी वहीं पर रुक जाती है। फिर जो स्केयर क्रो उसकी गाड़ी पर आकर गिरा था वो उस पर अटैक करने लगता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो लड़का उस स्केयरक्रो का मास्क ही खींच लेता है, जिससे यहाँ पर उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होती है। यहाँ पर उसको समझ आ जाता है कि जो लोग भी मरते जा रहे हैं वो अपना अपना मास्क सीकर स्केयरक्रो बनते जा रहे हैं। इतने में वहाँ पर उसके बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जिनके पास राइफल भी होती है। वहाँ पर नेटली का स्केयरक्रो भी आ जाता है, जिसको देखकर उसका बीएफ बहुत इमोशनल हो जाता है और उसको शूट नहीं कर पाता है और इसी बात का फायदा उठाकर नेटली का स्केयरक्रो अपने बीएफ पर अटैक करके उसको मार देता है। बाकी के बचे हुए दो लड़के स्केयरक्रो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग होकर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि स्केयरक्रो एक वक्त में एक ही इंसान को मार सकता है। भागते भागते एक लड़के पर स्केयरक्रो फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है, मगर इसके साथ ही वो उसका मास्क भी हटा देता है, जिससे वो बेजान हो जाता है और ये उनका ही एक दोस्त होता है। दूसरी तरफ स्कॉट फील्ड्स में भागते हुए फ्यूल छिड़क रहा था ताकि वो आग लगा सके, लेकिन उससे पहले ही एक स्केयरक्रो उसको मारकर बेहोश कर देता है। जब स्कॉट को होश आता है तो सामने उसको उसका फ्रेंड बंधा हुआ मिलता है, जिसको बचाने के लिए स्कॉट आगे बढ़ता है, मगर अब स्केयरक्रो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर स्कॉट का दूसरा फ्रेंड स्केयरक्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यानी वो अपने आप को स्कॉट के लिए सेक्रीफाई कर रहा था और फिर स्केयरक्रो उस लड़के को भी मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ स्कॉट ही बचा था जो भागते हुए रोड तक तो आ जाता है, मगर वीकनेस और डर की वजह से वो गिर जाता है और उसी वक्त वहाँ पर एक और कपल अपने कार में आते हैं, जिसको देखकर वो स्केयरक्रो वहीं पर स्कॉट की तरह लेट जाता है, यानी कि उन कपल के साथ भी अब वही होगा जो कि स्कॉट और उसके दूसरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था। और यहीं पर इस मूवी की सस्पेंसफुल एंडिंग हो जाती है। यहाँ पर स्कॉट के साथ क्या हुआ इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।